Hello class 8th. In previous class we learned about database. What is database and how we use in different fields or different places. Today we are going to learn about Microsoft Access. आज हम पढ़ेंगे Microsoft Access के बारे में. Microsoft Access is a part of Microsoft Office suite. Microsoft Access Microsoft Office suite का एक पार्ट है जिसमें और भी पार्ट्स हैं, जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है. उसी तरह एक और फीचर है Microsoft Office suite का, Microsoft Access. Microsoft Access is a relational database management system, RDBMS, and provides graphical user interface. Microsoft Access जो है वो एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर आप टेबल्स के बीच में इजीली रिलेशन क्रिएट कर सकते हो और ये आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है. डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड द रिलेशन बिटवीन द टेबल्स इज मेंटेन्ड बाय कॉमन फील्ड. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो टेबल्स के फॉर्म में होता है और इन टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप बनता है वो कॉमन फील्ड्स के यूज़ करके बनता है. इट प्रिवेंट्स डुप्लीकेसी ऑफ डेटा. इससे होता ये है कि अगर आप कोई डुप्लीकेट डेटा एंटर करते हो सेम फील्ड्स के अंदर, सेम नेम से या सेम डेटा टाइप से कोई डेटा एंटर करते हो तो वो उसको रोकता है. फीचर्स ऑफ Microsoft Access. Now let's learn about Microsoft Access features. First feature is Microsoft Access allows to export data and import it from word processing file, spreadsheet or database file directly. Microsoft Access के कुछ फीचर्स हैं, उसमें से सबसे पहला फीचर जो है वो है Microsoft Access डायरेक्टली आपको डेटा को वर्ड प्रोसेसिंग फाइल या स्प्रेडशीट जिसको हम एक्सेल फाइल बोलते हैं और डेटाबेस की कोई अगर ऑलरेडी फाइल बनी हुई है तो उनसे इंपोर्ट करने का डायरेक्टली चांस देता है. सो इट्स रिड्यूस द टाइपिंग मेथड. डेटा इज ब्रोकन डाउन टू द स्मॉलेस्ट यूजेबल बिट. डेटा को छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूजेबल बिट के अंदर ब्रोक कर दिया जाता है सो दैट वी कैन ईजीली यूज दैट थिंग. एग्जाम्पल, अ पर्सन नेम वुड बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 सेपरेट सेक्शंस, नेमली टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम. अगर आप किसी पर्सन का नाम लिखते हैं तो उसको 4 चीज़ों में ब्रोक कर सकते हैं. लाइक सबसे पहले टाइटल, लाइक वो मिस्टर है, मिस है या मिसेज है, डॉक्टर है. सेकेंड वन इज फर्स्ट नेम, जैसे माई फर्स्ट नेम इज अनिल. देन मिडल नेम, इफ समवन हैज अ अनिल कुमार शर्मा, then Anil is a first name, Kumar is a middle name and Sharma is a last name. So it breaks into a different sections. Each record has a unique identifier. This distinguisher is particular record from any other record. हर रिकॉर्ड का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसके थ्रू उसको दूसरे रिकॉर्ड से सेपरेट किया जाता है. हर रिकॉर्ड का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिससे उसको दूसरे रिकॉर्ड से सेपरेट किया जाता है. ईच रिकॉर्ड इन द डेटाबेस इज अ डिफरेंशिएट विद द डिफरेंट यूनिक आईडी. हर डेटाबेस का एक यूनिक आईडी होता है जिससे उसको डिफरेंशिएट किया जाता है. It helps to reduce the duplication of data. The application makes sure that only one copy of data is available. ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को भी रिड्यूस करता है जिससे एक ही कॉपी ऑफ डेटा अवेलेबल हो, एक से ज़्यादा सेम टाइप ऑफ डेटा अवेलेबल नहीं हो. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी फीचर. ये डेटा का सिक्योरिटी फीचर भी प्रोवाइड करता है. रिपोर्ट्स आर यूज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ मीनिंगफुल फॉर्मेट. रिपोर्ट्स जो अवेलेबल होती है इसकी वो भी एक मीनिंगफुल फॉर्मेट में होती है जो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो आप. Queries are used to access the required information from a database.
In this in Access, you can use the simple queries for access your information. आप इसको कुछ queries के थ्रू अपनी information access कर सकते हो database के अंदर. Now let's learn how to open Microsoft Office Access and what are the components of Microsoft Office Access. First, start on Start button, click on Start button and find Access and click on it. जैसे ही आप Access पर क्लिक करते हैं, आपके सामने environment open होता है, जहां पर आपके सामने first blank desktop database and some other features of a templates जो आप use कर सकते हैं directly अपने organization के लिए. We need to click on blank database. जैसे ही आप blank database पर क्लिक करते हैं, it asks for a database name. फाइल का नेम पूछता है ये सबसे पहले, और उसकी लोकेशन आपको क्या देनी है. जैसे मैं इस पे एक नेम दे देता हूं, TSN डेमो, और इसकी फाइल की लोकेशन हमारी है C user Mathur and documents. Now click on create. When you click on create, now your document database is created. Look, name is TSN demo database. कहाँ पर सेव है ये आपको शो कर रहा है. This is the basic environment of Access, where you find at the top of the screen quick access toolbar, then menu bar, quick access ribbon, where whenever you click on the particular menu bar, the related tools is open in a quick access ribbon. This is the navigation panel, where you find all your tables and other tables which is related with this database. This is your workspace, where the white screen is presented. This is your workspace where you work for your database. This is also a navigation panel which is navigate in your database. आपकी particular table के अंदर navigate करने के लिए यहाँ पर records table है, and this is your status toolbar. So this is the basic environment of a database which you can use whenever you creating your database. How to create a database? Let's also try to create one database using some other templates. Database एक blank database create किया है. अब हम लोग एक other template को use करके एक database को create करने की कोशिश करते हैं. Click on a file button and click on a new. जैसे ही हम new पे क्लिक करते हैं, ये हमारी टेबल database की tables आ गई हैं. हम इसमें से students record का एक टेबल क्रिएट करते हैं. ये मुझे इसको डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, else because it's a template of a database. So I'm just downloading it and मैं इसको नाम दे देता हूँ TSN students, and इसकी फाइल लोकेशन भी सेम ही है, and I'm just going to click on create. It taking a time for downloading. Just wait for downloading completed. जैसे ही ये डाउनलोड कंप्लीट होगा, ये आपकी टेबल को ओपन कर देगा. As you can see, it's preparing template. Please wait. Microsoft Access prepare the template for use. It is preparing template for use. This gives you all the fields related to your documents, or you can also add according to your need. आप इसके यूज करके अपने रिलेटेड डेटा को एक्सेस कर सकते हो, और उसमें अगर कुछ ऐड करना हो तो भी आप कर सकते हैं इसमें. Now it's just preparing it. Wait for 2 minutes so it can prepare easily. The first time when you start using any of Microsoft Access or any other thing, you need to download it. Okay, now look here, there is a lots of forms available here, जिसमें यहाँ पे देखिए tables है, filters है, grid lines है, set attendance है, student attendance है, students है, students
गार्जियंस हैं, गार्जियंस एक्सटेंडेड है, स्टूडेंट अटेंडेंस काउंट है, स्टूडेंट अटेंडेंस एक्सटेंडेड है। यहाँ पर देखिए कितने सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं। न्यू स्टूडेंट का रिकॉर्ड करना है, ऐड फ्रॉम आउटलुक करना है, ईमेल की लिस्ट अलाउड करनी है, गार्डियन की लिस्ट आपको लेनी पर अवेलेबल, आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेगा। अगर न्यू करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ओपन करके अगर मेरे पास कोई फॉल, ये देखिए जस्ट सिंपल मैंने न्यू पे क्लिक किया, इट प्रोवाइड्स मी अ फॉर्म। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ, फर्स्ट नेम अनिल, लास्ट नेम माथुर, स्टूडेंट आईडी 1, लेवल स्कूल, kindergarten, first grade, second grade, third grade, and just using 8th grade. Room is when you have a particular room for a particular class. You can just leave it from. So डेट का फॉर्मेट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके और डेट चूज कर सकते हैं। मैं आज ही की डेट लगा देता हूँ। एंड अदर थिंग इफ यू वांट टू यूज, अगर आप और भी कोई चीज यूज करना चाहते हैं, गार्जियन इंफॉर्मेशन भी अगर आप फिल करना चाहते हैं, मेडिकल इंफॉर्मेशन, अटेंडेंस अगर आप फिल करना चाहते हैं, तो आप यहां से सब फिल करके और इसको क्लोज कर दीजिए। लुक हियर, माय डिटेल इज हियर, अनिल माथुर, फर्स्ट एंड ग्रेड 8th। अभी आपको हर जगह पर अवेलेबल मिलेगी। अगर मैं कोई और फॉर्म भी ओपन करता हूं तो मैं इनको अगर लिंक करवा दूंगा, स्टूडेंट लिस्ट को स्टूडेंट अटेंडेंस के साथ में लिंक करवा दूंगा, बिकॉज मैंने अभी तक अटेंडेंस फिल ही नहीं करी है यहाँ पर। तो अगर मैं अटेंडेंस यहाँ पर फिल कर दूंगा अपनी, तो वो यहाँ पर शो करेगा। ओपन करते ही वापस मेरी डिटेल्स ही आएंगी। अटेंडेंस डेट, मैं यहाँ से डेट ले लेता हूँ आज ही की, स्टेटस प्रेजेंट एंड क्लोज, ठीक है। देखिए इसको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं, आपको वहां पर अपना पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल मिल जाएगा। सो दिस इज योर एक्सेस वेयर यू कैन ऐड और मेंटेन योर डेटा। योर टुडेज टास्क इज you need to open any Microsoft Access file, just create a single file and check all the different fields available in a Microsoft Access। ये आपको आज का टास्क करना है। जब आप इसको पूरा सुन लेंगे, आप इसको पूरा देख लेंगे, उसके बाद में आपके लिए टास्क है कि आप Microsoft Access ओपन करेंगे और उसके डिफरेंट फील्ड्स को और डिफरेंट थिंग्स को, सेगमेंट्स को चेक करेंगे और उसमें क्या क्या फील्ड्स हैं, किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं, ये सब आप वहाँ पर देखेंगे। थैंक यू।